अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, मैं हूं यार तनवीर राजा और आप देख रहे हैं राजा व्लॉग्स। अभी मैं इस जगह पे मौजूद हूं, इसका नाम है जी एंडीजॉन। और एंडीजॉन जो है ये इनकी स्टेट है जो कि ताशकंद कैपिटल सिटी से 6.5 घंटे की दूरी पर है। टैक्सी पे भी 6.5 घंटे लगते हैं और ट्रेन पर भी। तो आए मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये एंडीजॉन का रेलवे स्टेशन है और मैं अभी जा रहा हूँ जी ताशकंद के लिए, जहाँ से मुझे आगे फ़्लाइट पकड़नी है पाकिस्तान के लिए। आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा कि किस तरह से वहाज को पाकिस्तान में अपलोड कर दिया गया था, तो अब मैं उनको पाकिस्तान से लेने जा रहा हूँ। 6 बजे के करीब मैं अभी रेलवे स्टेशन आया हूँ, यहाँ से टिकट खरीदा है और इनका टिकट जो है बिल्कुल इस तरह से जैसे हमारा एयर टिकट होता है। ये देखें, ये मुझे फील ही नहीं था हुआ कि मैंने ट्रेन का टिकट खरीदा है या प्लेन का। तो बड़ा अच्छा इधर लग रहा था। इवन सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे आप बाई एयर सफ़र करने जा रहे हैं। ये इधर फिर तकरीबन आधा पौना घंटा वेटिंग एरिया में बैठा रहा और उसके बाद ये फिर इनका प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आए हैं और यहाँ से आगे अनाउंसमेंट हुई, ये हमारी ट्रेन आ गई है। और एंडीजॉन से ताशकंद तक जो ट्रेन चलती है वो पाकिस्तान की तरह ही होती है, लेकिन लग्जरी ज़्यादा है। जबकि ताशकंद से समरकंद बुखारा के लिए जो ट्रेन जाती है वो बुलेट ट्रेन है, वो स्पेशल ट्रेन होती है। ट्रेन के लास्ट वाले बॉक्स में मेरी सीट आई है और ये बड़ा लग्जरी किस्म का बॉक्स है। आप देखें कारपेट है और सीट्स भी बहुत ही वीआईपी थी। इस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने 6.5 घंटे का सफ़र किया लेकिन मुझे थकावट महसूस नहीं हुई। और इनकी जो सीट्स थी वो इजी चेयर थी, आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। ये चार्जर के लिए भी जगह उन्होंने दी हुई है। उसके अलावा LCDs भी अंदर लगी हुई हैं। तो ये था जी छोटा सा जो आपको मैंने एक विज़िट करवाया है बिज़नेस क्लास बॉक्स का। इकोनॉमी कैसा है वो मैंने विज़िट नहीं किया, इसलिए ना मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। तो अब हमारा सफ़र शुरू होने लगा है क्योंकि इंजन आ चुका है और आवाज़ भी आ गई है मुझे कि अब बस हम सफ़र अपना स्टार्ट करने लगे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं सफ़र, जो कि 6.5 घंटे का है। और इस दौरान बड़े जो स्टेशन हैं, तकरीबन 4 स्टेशन बड़े आए हैं और बाकी छोटे छोटे तो आ ही रहे हैं, जिस तरह हमारे उधर भी गांव आते हैं, लेकिन 4 से 5 स्टेशन जो है वो बड़े थे। अच्छा, एक और आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है, जो वीडियो हिल रही है, शेक कर रही है, तो भाई इनकी ट्रेन्स भी बिल्कुल ऐसी हैं। दिमाग यहाँ पे भी हिल रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि सीट कंफर्टेबल है तो ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई, वरना कोई अलहदा नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेन्स भी बहुत अच्छी हैं तो इनकी ट्रेन भी उसी तरह है। तो लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा इसको कोई समझना नहीं कि बहुत कोई स्पेशल चीज़ है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेन्स हैं। वॉशरूम को दिखाना गैर अखलाकी भी कहा जा सकता है और है भी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देखिए कि यहाँ का जो वॉशरूम है बहुत साफ़ है। अब हमारे ट्रेन के वॉशरूम किस तरह होते हैं वो हम सभी जानते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी ट्रेन्स को इसी तरह नीट एंड क्लीन रखें जैसा कि इन्होंने अपने वॉशरूम को रखा है। ये भी तो पब्लिक टॉयलेट है। तो ये वीडियो में ऐड करने का मकसद और दिखाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो ट्रेन्स हैं उनको साफ रखें। इस स्टेशन के बाद जी बस अब हम ताशकंद के करीब हैं। ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है, शहरी आबादी, ये ताशकंद की ही है और शुरू हो चुका है ताशकंद की। हम ताशकंद स्टेशन पे उतर गए हैं और यहाँ से अब मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ। यहाँ से वॉक करके बाहर चलें, ये प्लेटफॉर्म है और ये रहा मेन गेट। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मेन गेट है। यहाँ से एंटर भी होते हैं और एग्ज़िट भी यहीं से होते हैं। और ये रहा जी ताशकंद रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू, जो कि आपको इस वीडियो में ये पीछे नज़र आ रहा होगा। और अब बाहर आते ही अब मुझे जाना है अपने होटल में, जो कि मैं जब निकल रहा था एंडीजॉन से तो बुकिंग करवा दी थी, क्योंकि मेरी कल की फ़्लाइट है दुबई के लिए। तो लिहाजा मुझे अब 24 घंटे यहीं पे वेट करना पड़ेगा। तो अब होटल जाते हैं। होटल के बाद फिर अब मैं डायरेक्ट जी अगले दिन की सुबह, ये जो भी देख रहे हैं बोर्डिंग पास
इशू हो गया है मुझे और मैं एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त ताशकंद में वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। यहाँ से फिर अब मैं फ़्लाई करूँगा दुबई के लिए। और एयरपोर्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा अंदर इनका जो है कैफेटेरिया कह लें, टक शॉप है ये जस्ट, और एक दो और इसके साथ इसी तरह की शॉप्स हैं। बस छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन ये है कि अच्छा है। लेकिन जी अब अनाउंसमेंट हो गई है कि अब प्लेन में चलें, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, वो मेरा प्लेन है फ़्लाई दुबई का। और अब फजर का टाइम है, ये आपको बाहर का व्यू भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें अभी, तो ये अभी मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और बैठ के ये पिक्चर मैंने बनाई है। इस वक्त फजर की अजान हो रही है, बाहर बड़ी सुनाई दे रही है यहाँ पे। और अब जो है जी थोड़ा सा सुकून का जो सांस मिला है। बोर्डिंग के बाद यही होता है कि जल्दी से बंदा प्लेन में पहुंच जाए तो बेहतर है, वरना जितना टाइम बैठे रहते बोरियत होती है। क्योंकि इस एयरपोर्ट पे ना वाईफाई था, कुछ काम करने को नहीं था। वाईफाई हो तो आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये जी अब हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और ताशकंद को छोड़ रहे हैं। ये अब ताशकंद को जूं ही हमने खैराबाद कहा तो हमें फिर रिफ़्रेशमेंट दी गई। रिफ़्रेशमेंट के बाद हम दुबई एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहे हैं। 8 घंटे पूरे होने के बाद अब मैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए फ़्लाई कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ भी रहा होगा कि वो जो दूर आपको मिड में एक नज़र आ रहा है बुर्ज सा, वो बुर्ज दुबई है। अब हम दुबई को खैराबाद कहते हुए पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। ये सफ़र भी 3 घंटे का था, जो कि इंतहाई जल्दी गुजरा। और इसके बाद अब ये रहा जी हमारा प्यारा पाकिस्तान, मुल्तान की आबादी आपको नज़र आ रही है। और लैंडिंग हो चुकी है खैर खैरियत से। मुल्तान एयरपोर्ट पे मैं लैंड कर चुका हूँ। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे लैंड किया है इस एयरपोर्ट के ऊपर। ये भी छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन अच्छा है। उसके बाद मैं पाकिस्तान जब पहुंचा हूं अपने घर में, तो इन 12 दिनों में वहाज इतना ज़िद्दी और बीमार हो चुका था कि मैं खुद उसको देख के बड़ा परेशान हो गया। इन 12 दिनों में वहाज शदीद चिड़चिड़ा हो चुका था, हर वक्त रोता था। और जब मैं घर पहुंचा हूं तो बुखार में भी वहाज सब तप रहे थे। ये देखें, ये इस तरह से हर टाइम रोता था और मेरी गोद से नहीं उतरा कि बाबा आप फिर कहीं चले जाएंगे। तो मैं 4 दिन घर में गुजारे हैं, यहाँ तक कि उसको एयरपोर्ट से ही नफरत हो चुकी थी। ये देखें, अभी हम वापसी कर रहे हैं 4 दिन के बाद। इस बच्चे ने दिन चढ़ते ही मुंह भी नहीं धोया। आप देख लें, ये सारी मुंह पे चॉकलेट लगी है। रात को भी इसी तरह सोया दिन चढ़ के। और मैं अभी अब अम्मी अबू को मिल रहा था फाइनली। एयरपोर्ट अब मुझे सी ऑफ करने आए हैं, तो ये गाड़ी के साथ लग के पीछे वो देखें रो रहा है, पिक्चर भी नहीं बनवा रहा और कहता मैंने जाना ही नहीं। क्योंकि उसको फिर वही सारा उसको रिकॉल हो रहा था, तो उसको शायद था कि बाबा जा रहे हैं मुझे छोड़ के, तो वो रोए जा रहा था। ये देखेंगे पीछे बहुत सैड खड़ा हुआ है वहाँ आज। और अगर सच बताऊं तो मैं खुद भी अपसेट था कि फिर से कोई ना कोई एलिगेशन न लगा दें। और वहाँ आज अगर अब की बार यहाँ पे रह गया तो यकीनन मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी पाकिस्तान ही रहूंगा। क्योंकि मैं बच्चे को इस कंडीशन में किसी सूरत भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र था कि खैर खैरियत से बोर्डिंग भी हो चुकी और क्रॉस करके हम हर बैरियर को अब ये वेटिंग एरिया में जब गए हैं, तो ये पहली स्माइल थी वहाज की, जो कि ये वाली, ये पहली स्माइल है इस बच्चे की कि अब उसको यकीन आ गया कि अब मैं मामा के पास बिल्कुल जा रहा हूँ और अब मुझे बाबा वापस छोड़ के नहीं गए। जब उसने ये फील किया कि वो सामने एरोप्लेन है और मैं अब इसमें बैठूंगा, तो ये आप खुद से सुन रहे कितना हैप्पी है। क्या हुआ है आप बताएं, हम किधर जा रहे हैं? किधर? वो काम पे? ओए 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 हैप्पी। किधर है मामा?
इस पूरे सफ़र में वहाज ने मुझे तंग बिल्कुल भी नहीं किया, 1% भी तंग नहीं किया, जितना कि पिछले 5 दिनों में तंग किया था। मैं भी हैरान था कि ये वही बच्चा है। मतलब कि इस बात का प्रूफ था कि पेरेंट से दूर होके बच्चे का बिहेवियर कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो अब देखें बिल्कुल रिलैक्स हैं वहाज साहब, और कुछ टाइम इन्होंने विंडो से बाहर देखा है, नीचे देखते रहे हैं जब तक कि हम बहुत ऊपर नहीं चले गए। क्लाउड्स जब तक नहीं स्टार्ट हुए, वहाज मुस्तकिल नीचे विंडो से पाकिस्तान की आबादी को देखते रहे हैं, और तंग आके मुझे कहते हैं कि बाबा मुझे नींद आई है। मैंने कहा जी बेटा आप सो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा 3 घंटे, जब तक हम दुबई लैंड नहीं कर गए तब तक ये सोया ही रहा है, मुझे इसने तंग नहीं किया बिल्कुल भी। वाज साहब के सोने से पहले मैंने इनको कार्टून भी लगा के दिए, लेकिन वाज साहब ने अपनी कोई दिलचस्पी शो नहीं की इसमें। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे नहीं, ये बंद करें, मुझे सोना है। तो फिर ये 3 घंटे वाज साहब सोए रहे, आप खुद देखें। इस दौरान रिफ़्रेशमेंट भी दी गई, जिसकी वहाज साहब को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा जी मैं तो नींद पूरी करना चाहता हूँ, जो पिछले 12 दिन से मैं पूरी नहीं कर पाया। तो लिहाजा वो साहब सोए हुए हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इवन जब हम लैंड कर चुके तो उसके बाद मैंने वहाज को उठाया कि बेटा आप उठ जाएं, अब हमें एरोप्लेन से बाहर जाना है। तो तब जाके वहाज साहब उठे हैं। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा ये। उसके बाद फिर अब मज़ीद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मुझे 9 घंटे स्टे करना था। जिस तरह आते हुए मैंने 8 घंटे किया। एरोप्लेन से बाहर आते ही शटल सर्विस हमारा इंतज़ार कर रही थी, और उस शटल बस सर्विस के थ्रू हमें अपने टर्मिनल पे पहुंचना था, जहां पे मुझे 9 घंटे स्टे करना है। अब यहाँ दुबई एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं, और मुझे जो जाना था तीसरे टर्मिनल के सी गेट पे जाना था। यहाँ पे भी डिफरेंट गेट हैं, और उन गेट्स में भी आगे नंबर्स होते हैं। ये आप देखिए ज़रा। ये दुबई एयरपोर्ट के ऊपर क्योंकि गेट्स का पता होना चाहिए, तो जिस तरह की ये ताशकंद मेरा C41 आ रहा है, तो अब मुझे C41 पे जाना होगा। तो लिहाजा उधर चलते हैं। फिर आए वहाँ चलें चलें, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। बस इधर क्या छोड़ दो। और इस तरह से जी अब हम दोनों बाप बेटा C41 गेट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जाते हुए वहाज साहब ने भरपूर मौज मस्तियाँ की रास्ते में, एस्केलेटर्स पे भी की, और आप ये देखें रास्ते में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और बार बार मैं वहाज का टेम्परेचर चेक कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर भी नहीं था। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगले व्लॉग में इसका जो पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको बाकी की डिटेल दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।